जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। इसके ऊपर एक जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको इस वीडियो में हम समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार टीवी या फिर यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, एक ऐड आता है जिसमें बोलता है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो आइए आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड जैसे कि नाम से ही डिफाइन कर रहा है, म्यूचुअल और फंड दो वर्ड्स। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी या आपस में, और फंड का मतलब होता है पैसा। तो सिंपल से भाषा में समझे तो कुछ लोग आपस में मिल के एक फंड या फिर पैसा इकट्ठा करते हैं और उस इकट्ठा किया गया पैसा को मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आपके पास 5,000 रुपया है और आप शेयर मार्केट से 3 स्टॉक खरीदना चाहते हैं, एक रिलायंस का, एक HDFC बैंक का और एक TCS का। और जैसे कि आज की डेट में रिलायंस का शेयर प्राइस है 3,000 रुपये के आसपास, और जो TCS का शेयर प्राइस है तकरीबन 4,000 के आसपास, और HDFC का जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 2,000 के आसपास चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3,000 और 4,000 और 2,000 मिलके 4, 3, 7, 2, 9,000 रुपया बनता है। यानी कि आपके पास 9,000 रुपया होंगे तब जाके आप इन तीनों कंपनियों में एक एक शेयर खरीद पाएंगे। क्योंकि ये जो सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े कंपनियां, ये आधा शेयर या फिर शेयर को पार्ट्स में नहीं बेचते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 9,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा। पर यही अगर आप दो दोस्त मिलके 5-5 हजार रुपया इकट्ठा करते हो तो आप दोनों को पैसे बन जाएंगे 10,000 रुपया। तो आप दोनों मिलके चाहो तो उस तीनों शेयर को खरीद सकते हो, क्योंकि उसका प्राइस 9,000 रुपया है। और यही सेम चीज अगर आप 5 दोस्त 2-2 हजार रुपया भी इकट्ठा करते हो तो आपका 10,000 रुपया बन जाता है और आप उन 3 स्टॉक को खरीद सकते हो। तो म्यूचुअल फंड का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, और एक म्यूचुअल फंड कंपनी जिसको हम AMC के नाम पे जानते हैं, AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत सारी कंपनियां है जो AMC है, उसमें ये अपने सारे पैसे जमा कराते हैं। और इन AMC में एक फंड मैनेजर होते हैं जिनको शेयर मार्केट के ऊपर प्रॉपर नॉलेज होता है, मतलब कि मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं, और उनके पास मार्केट रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ग्लोबल मार्केट के ऊपर आज की डेट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जैसे अमेरिकन मार्केट में क्या हो रहा है, चाइना मार्केट में क्या हो रहा है, जापानीज मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब का इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है। मतलब में एक प्रॉपर टीम होते हैं जो हर वक्त मार्केट के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, और मार्केट में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, उसके बारे में प्रॉपर सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं। तो सिंपली कहे तो जो पैसा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा AMC के थ्रू म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाता है, और फंड मैनेजर उस पैसे को बहुत सारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसका मतलब आपका जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट वो लंबे समय में एक बड़ा सा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर बड़ा सा अमाउंट बन जाता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक समझ गए हो कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो आइए आगे हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है ज़रूर, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आगे जाके मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे के बदले आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से कुछ यूनिट्स मिलते हैं। उस यूनिट का उस टाइम पे एक सर्टेन वैल्यू होता है, मतलब कि एक सर्टेन प्राइस होता है, जिसको हम NAV कहते हैं, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। मतलब NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कि फंड मैनेजर के पास कई सारे चांदी के सिक्के हैं, और उन सिक्के, जो भी सिक्के उसके पास है, वो एक एक सिक्के का प्राइस अभी 200 रुपया है, मतलब कि एक सिक्के का प्राइस 200 रुपया है, तो उसको हम NAV कहेंगे। मतलब कि जो एक सिक्के का प्राइस 200 रुपया है वो है NAV, नेट एसेट वैल्यू। और जैसे आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो, मतलब कि आप 1,000 रुपया फंड मैनेजर को देते हो, तो वो क्या करता है, आपको उस 1,000 रुपये के बदले 5 सिक्के देता है। मतलब 200 रुपये का एक सिक्का के हिसाब से 5 सिक्के 1,000 रुपये का दे देता है। तो उस सिक्के को हम यूनिट्स कहते हैं।
मतलब कि आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको 5 यूनिट्स मिले 200 रुपये के NAV में। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा जब तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। आपको अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग NAV प्राइस पे आपको यूनिट्स मिलते रहेंगे। और फाइनली जब आपका गोल पूरा हो जाएगा, जो मतलब कि आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, तो अब आपके पास जितने भी ये यूनिट्स इकट्ठे हुए होंगे 2000, 4000, 5000 यूनिट्स, उसका जो मार्केट वैल्यू बन रहा होगा उस टाइम, तो उसके प्राइस पे आप इसको वापस बेच देंगे, मतलब कि आप रिडीम कर देंगे और उसके बदले आपके उस टाइम का करंट प्राइस के हिसाब से उतना पैसा आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक म्यूचुअल फंड को तकरीबन समझ चुके होंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हम म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें। तो ये जाहिर सी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, बट मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से डरते रहते हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं वो कोई लेके भाग तो नहीं जाएगा, और कई सारे क्वेश्चन मन में आते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं ये सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है। मतलब सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इन सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी को रेगुलेट करता है, इनके ऊपर नज़र रखता है मतलब। और ये सारी कंपनियां इसके द्वारा रजिस्टर्ड है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पास पहुंचने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड होता है और फिर जाके अपना फंड को पब्लिक में लॉन्च करता है। तो आप इसमें डरने का कोई बात नहीं है, आप इसमें बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड का और कई सारे डिटेल्स है जो अगर हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए और कई सारे डिटेल्स है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो को यहाँ रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।